सागर के ऊपर चलने वाले प्रभु नैया को मेरी पार कराना, तेरे हाथों से थामे रहना, धोखे से मैं कहीं डूब न जाऊं। सागर के ऊपर चलने वाले प्रभु नैया को मेरी पार कराना, तेरे हाथों से थामे रहना, धोखे से मैं कहीं डूब न जाऊं, धोखे से मैं कहीं डूब न परमेश्वर के जाऊं। धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16वां अध्याय उसकी 25वीं पद। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। प्रभु के सच्चे भक्तों के लिए प्रभु की आराधना करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। हम प्रभु की आराधना क्यों करें? एक ही कारण है, क्योंकि प्रभु आराधना के योग्य है। परंतु किसी भी परिस्थिति में प्रभु की आराधना कर पानी हो तो हमें बहुत अधिक आत्मिक परिपक्वता की अनिवार्यता है। जीवन में जब केवल आनंद ही है तो आराधना करनी एक आसान कार्य ही होता है, परंतु जीवन के विपरीत परिस्थितियों से गुजरते वक्त जब चारों तरफ अंधकार ही दिखाई देता हो, मन में और तन में एक ही समय दर्द का एहसास हो और आंखों से आंसुओं की बूंदे जो टपकते गिरती रहती है, बंद होने की आशा ही ना हो, हम में से कितने लोग आनंद से प्रभु की आराधना कर पाएंगे? शायद बहुत ही कम लोग। अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों का, वो चाहे विपरीत परिस्थितियां भी क्यों ना हो, आत्मिक नजरिए से देखने और उसके पीछे का परमेश्वर का उद्देश्य को जानने की क्षमता जिन मसीह विश्वासियों में है, केवल वही विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु की आराधना कर पाएंगे। उसके लिए प्रभु के साथ एक नियमित तथा घनिष्ठ संबंध की जरूरत है। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय की 25वीं पद में ऐसी ही एक आराधना को हम देखते हैं जो प्रेरित पौलुस एवं उनका साथी सीलास के द्वारा आधी रात के समय रोमी प्रदेश फिलिपी के कारागृह में की थी। पौलुस और सीलास कोई अपराध करने के कारण जेल नहीं पहुंचे थे। पौलुस और सीलास दोनों रोमी नागरिक होने के कारण बिना न्यायालय में पेश किए कारागृह में उन्हें डालने का रोमी सैनिकों के निर्णय को चुनौती देकर चाहिए तो वे दोनों जेल जाने से अपने आप को बचा सकते थे। प्रेरितों के काम 16 की 37। परंतु वे दोनों सुसमाचार के प्रचार और प्रभु की महिमा के लिए दुख सहना स्वयं चुन लिए। कारागृह के दरोगा और उनके परिवार का उद्धार तथा फिलिपी की कलीसिया की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि पौलुस और सीलास का निर्णय पूर्णतया परमेश्वर की इच्छा अनुसार लिया गया निर्णय था। परमेश्वर की इच्छा को जानकर जब हम उनकी महिमा के लिए कष्ट और दर्द से गुजरते हैं तो वो कष्ट भरी यात्रा एक आराधनात्मक यात्रा बन जाती है। भजन 84 के 5 एवं 6 पदों में कौरवंशी इस प्रकार गाते हुए हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधी रहती, वे रोने की तराई में जाते हुए, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। जीवन के कठिन परिस्थितियों में प्रभु से बल पाने वाला एक भक्त इंसान दुख की घड़ी में भी परमेश्वर की स्तुति करते हुए आगे की ओर आशा के साथ बढ़ने की चर्चा यहाँ की जा रही है। मेरी बेटी की सड़क दुर्घटना होने से ठीक 2 दिन के पूर्व लिखा गया एक गीत है जो आज इस आराधनात्मक मनन के साथ आप सुने। प्रभु की इच्छा हुई तो गीत का पूर्ण रूप यथाशीघ्र आप तक पहुंचने वाला है। गीत की रचना करते समय मुझे लग रहा था कि कुछ अप्रिय घटनाएं अवश्य मेरे जीवन में होने जा रही है। बेटी की दुर्घटना के कुछ ही सप्ताह के बाद चिल्ड्रंस होम के एक बच्चा का दूसरे मंजिले से गिरना इत्यादि घटनाएं ऐसी थी जो हमें बर्बाद कर सकती, परंतु मुझे प्रभु ने पहले से तैयार किया। उनके परम धन्य नाम की महिमा युगानुयुग हो। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, आप में कई ऐसे लोग होंगे जो शायद मुझसे भी दर्दनाक अनुभवों से गुजर रहे होंगे। क्यों ना आप भी अपनी आंसुओं को प्रभु की उपस्थिति में एक आराधना के रूप में अर्पण करें। आंसुओं को कुप्पी में इकट्ठा करने वाला हमारा प्रभु अवश्य हमारे आंसू स्वरूप आराधना को ग्रहण करेंगे। आराधनालयों की ओर बढ़ते वक्त कलवरी पर चिल्लाकर रोए हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह की धन्य स्मरणाएं हमारे दिलों में भर देते हैं। इकट्ठे किए गए अपनी आंसुओं को हम प्रभु के पावन चरणों में धन्यवाद के साथ अर्पण करेंगे और प्रभु से कह देंगे, प्रभु यदि आप चाहता हो कि मैं दर्द
दर्द से गुजरूं, दुख सहता रहो, तो आपके लिए एक आराधना स्वरूप उस दर्द और दुखों को सहने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। एक धन्य आराधना की शुभकामनाएं देते हुए मेरे शब्दों को मैं पूर्ण विराम देता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। दुआएं नहीं दुखों को दूर करो, जिससे मैं तुझसे दूर जाऊं। दुआएं नहीं दुखों को दूर करो, जिससे मैं तुझसे दूर जाऊं। दुखों को सहने की शक्ति देना प्रभु, ताकि मैं तेरे पास ही रहूं। दुखों को सहने की शक्ति देना प्रभु, ताकि मैं तेरे पास ही रहूं। सागर के ऊपर चलने वाले प्रभु, नैया को मेरी पार कराना। तेरे हाथों से थामे रहना, धोखे से मैं कहीं डूब न जाऊं। धोखे से मैं कहीं डूब न जाऊं।